नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज दिन भर हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर, क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। मौका है ईद का और ईद को लेकर के सभी एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। कल भी सभी ने आज सुबह जब सबने ईद की नमाज की रस्म अदा की तो सभी ने कहा कि पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल हो, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाएं और जो कुछ लोग आपस में दंगा कराते हैं या आपस में भेदभाव कराते हैं उनसे बचना चाहिए। हमारे साथ अंबर इमाम हाशमी जो वरिष्ठ वकील भी हैं और अभी जो सबसे पहले तो एक शुभकामना दी। जी, हम अपनी ओर से इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए को शुभकामना देते हैं। कहीं कल ईद हुआ, कहीं आज ईद हुआ, यकीनन उनको ईद मुबारक हो। बहुत बात चर्चा चल रही है, आखिर एक साथ हिंदू मुस्लिम एक समाज में एक गांव में एक पंचायत में रहते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तो आखिर कौन से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो ये भेद हटता हो। ये राजनीतिक दलों की ही साजिश होती है, तो क्या राजनीतिक दल को इस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए? देखिए, हमारी समझ में इस देश में 2-3 चीज बहुत बड़ी है: बेईमानी, घूसखोरी और लालच। तो बेईमानी, घूसखोरी, लालच के चलते भाई भाई का खून कर रहा है, भाई बेटा का खून कर रहा है, बेटा बाप का खून कर रहा है। वहां इस तौर पर लोग पागल हो गए, देश के लोग, जिनके मन में है कि सब चीज हमें मिले, दूसरे को कुछ नहीं मिले, दूसरा खुशी क्यों मनावेगा। सच तो यह है कि पूरा देश रो रहा है, किसी घर में शांति नहीं है। हम लोग जो केस मुकदमा देखते हैं, जो लोग आते हैं वो तो रो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का वर्ग जो समाज का किसी न किसी द्रोही है, वो ओवरऑल हो जाता मुझे क्या लगता है कि आम आदमी अपने काम में व्यस्त है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल निश्चित स्वार्थ के लिए उन लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और इस तरह वोट की राजनीति करते हैं। है। आप पोखर में एक ढेला फेंकिएगा, पूरा पोखर का पानी हलचल होगा कि नहीं होगा? वही हालत है देश, गाँव का, समाज का। एक आदमी गलत करता है, हर जगह हलचल मच जाती है, हर तरफ परेशानी बढ़ जाती है, और यही कारण है कि समाज उत्कृष्ट हो जाता है। अच्छा, अतीक को लेकर के चर्चा चल रही थी, कल भी अतीक को लेकर के चर्चा चल रही है। अतीक को ही क्यों लोग आदर्श मानते हैं? भले ही इन्होंने कानून का जो सम्मान नहीं किया, ये लगातार वहां आतंक का राज उनका चलता रहा, लेकिन आज उनकी हत्या हो गई है। जो तीन नए, कल भी कई लोगों ने कहा कि तीन नए, दो को मारने के लिए तीन नए आ गए, फिर तीन को मारने के लिए फिर छह नए आ जाएंगे, तो इस तरह की बात जो आ रही देखिए, एक जजमेंट है टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आमतौर पर लोग उनको याद करता है जो वक्ती तौर पर परेशानी में जूझते हैं या वक्ती तौर पर कमजोर हो जाते हैं। अतीक को लोग इसलिए याद करते हैं कि एक मजबूत आदमी को किस तरह से बर्बाद किया गया, कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून कानून को बर्बाद करते हुए। अतीक का तो मर्डर मर्डर नहीं, दिस इज गुंडेन फॉर दिस कंट्री, और गुंडेन के चलते उसकी हत्या की गई। और फिर हत्यारे को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी में उसको रखा जा रहा है, उसको तो फ्री छोड़ दिया जाए कि उसको भी कोई सीसा मार दे। जब यही देश की स्थिति है, टिट फॉर टैट, देन व्हाई प्रोटेक्शन टू दोज कल्प्रिट्स? इसीलिए जो इस देश की स्थिति बन रही है, कहने के लोगों के मन में है कि हत्या करेंगे, गाली बोलेंगे तो मेरा नाम फैलेगा, कहाँ जाएगा बुआ। इसीलिए है। तो लोग। क्या लगता है कि अतीक को जो आतंक का साम्राज्य था पूरे प्रयागराज, पूरे उत्तर प्रदेश में, वो गलत नहीं था क्या? उसके लिए उसने राजूपाल की हत्या की, उसके लोग कह रहे हैं कि उसने हत्या की। सरकार और जो कानून का है वो 20 साल 25 साल लग जाता है। ऐसे में खौफ पैदा होगा अपराधियों को इस तरह के कार्य करने। तो तब तो संविधान को मिटा देना पड़ेगा ना, देश के संविधान को मिटा देना पड़ेगा। ना संविधान रहेगा ना कोर्ट रहेगा। हाँ, उसमें तब्दीली ये होनी चाहिए, देयर शुड बी स्पिरिचुअल। इस तरह का केसेस है, अर्जेंट केसेस है, लॉन्ग पीरियड होने से साक्ष्य मिटता है। तो साक्ष्य मिटे नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड ये भी तो है इन्वेस्टिगेशन आपका करेक्ट हो। आदमी रहता है दिल्ली में, मुदाले बनता है दरभंगा में, आदमी रहता है पंजाब में, मुदाले बनता है दरभंगा में। इन्वेस्टिगेशन तो देश का बिल्कुल चौपट है। एक भी पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन करेक्टली करता ही नहीं है। जब करेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो फिर आप जजमेंट की आशा कहाँ से करते हैं? तो क्या लगता है कि जो आने वाला 2024 का चुनाव है, अतीक का मुद्दा 24 का चुनाव में उठेगा और पूरे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को पोलराइज किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर के 2024 में? नहीं, ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ी बात इस देश में न पक्ष है न विपक्ष है,
सब स्वार्थी लोग हैं। आज ये बात जो आपने क्वेश्चन पूछा मेरे मन में बहुत सवेरे आया था कि अखबार में आ रहा है कि विपक्षियों को जोड़ने का। विपक्षी है कहाँ, अपक्ष है कहाँ? सारे पॉलिटिकल लीडर स्वार्थी हैं। आज इस पार्टी में, कल इस पार्टी में। अब देखिए देश, इस जिला में परमानंद ठाकुर कांग्रेस पार्टी का एमएलए था, पेंशन उठा रहा। महेंद्र नारायण झा आजाद कांग्रेस पार्टी का एमएलए था, पैसा उठा रहा। मोहन चौधरी कांग्रेस पार्टी का पैसा उठा रहा। दिलीप चौधरी कांग्रेस का एमएलसी था, पैसा उठा रहा। सारे लोग तो वही हैं। अभी 289 एमपी भारत में ऐसे हैं जो कांग्रेस के मेंबर थे। आज बीजेपी का जो अध्यक्ष बना बिहार का, वो तो बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बना था। जिस देश में कोई रूल नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, अपोजिशन का पक्ष क्या? अभी देख रहे उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटमेंट डाला। अरे वो तो रोज चमचागिरी कर रहा था उसका, नीतीश का। आज चमचागिरी करना क्यों छोड़ दिया और आज उसको बीजेपी अच्छा क्यों लग रहा है? सब झूठा और बेईमान सब है ये लोग। और हम लोग जो पब्लिक है वो झूठे बेईमानों के पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरी होती है बोलना। मजबूरी क्या करें? तो हम बता दें, लगातार आज हम आपको दरभंगा के तमाम कुछ राजनीतिज्ञों से भी मिलाएंगे, बुद्धिजीवियों से भी मिलाएंगे, क्योंकि समाज में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपस में भेदभाव कर करके चाहते हैं कि हमारे समाज को तोड़ना, खासकर राजनीति को लेकर के 2024 के चुनाव को लेकर के, क्या अतीक का मुद्दा है, क्या देश का मुद्दा है, इस सब मुद्दे को लेकर के हम लगातार आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल।